मंगल तरणेकर, इनका सवाल ऐसा है कि रामायण महाभारत के जमाने में भी अगर इस ढंग से स्त्री पुरुषों में संबंध होते थे तो उसको सतयुग क्यों कहा जाता था, और आज के जमाने को कलयुग क्यों कहा जाता है। देखिए, रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्य हैं। वो कोई इतिहास कर हमने नहीं समझना चाहिए, पहली बात। लेकिन उस समय की समाज व्यवस्था हमको पता चल सकती है इसके जरिए, ये भी उतनी ही सही बात है, क्योंकि इसमें जो लिखी हुई बातें हैं वो तो आसमान से नहीं आई। कहीं ना कहीं उस समाज में, उस समय में ये बातें होनी चाहिए। रामायण में मैं छोड़ देता हूं रामायण को, क्योंकि रामायण में ऐसी कई बातें हैं जिसके बारे में बात हो सकती है। लेकिन महाभारत ये बहुत ही अलग ढंग का महाकाव्य माना जाता है। इसमें सही माने में जो इंसानों का व्यक्ति चित्रण किया गया है वो इटरनल है, ऐसा माना जाता है। इसलिए उसको बहुत महत्व दिया जाता है। अब महाभारत में जो जन्म हुआ वो तो नियोग के जरिए हुआ, सभी पांडवों का। अभी बच्चों को जो महाभारत सिखाया जाता है, उनके पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया जाता है, वो तो अलग ढंग का होता है। लेकिन ओरिजिनल जो महाभारत के खंड है उसमें से वो पढ़ने के बाद में हमको पता चलता है कि ये नियोग के जरिए पैदा हुए हैं हीरो सब। उनको बहुत सम्मान था, किसी ने उनको असम्मानित नहीं किया। तो ये परंपराएं चलते रही है। भारत पहले से सेक्स इस विषय के बारे में बहुत खुला देश था। ये परंपराएं बहुत खुली थी। भारत में हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक कल्चर है। इस कल्चर में अलग अलग परंपराएं हैं, और अलग अलग परंपराएं होने के बाद में भी साथ में जीने का एक हौसला इस परंपरा में है। एक दूसरे का आदर करना। अलग अलग भगवान होते हैं, 33 कोटि भगवान होते हैं, फिर भी कोई झगड़ते नहीं बैठता कि तुम्हारा भगवान श्रेष्ठ है, मेरा भगवान कमजोर है, तुम्हारा भगवान ज्यादा कमजोर है, मेरा श्रेष्ठ है। ऐसे झगड़ते नहीं हैं। यह परंपरा हजारों सालों से चलते आई है। उसी ढंग से शादी की अलग अलग परंपराएं भारत देश में हैं। जब हम बर्ट्रांड रसेल का मॉरल्स एंड मैरिजेस ये किताब पढ़ते हैं तो उसमें पूरे दुनिया में अलग अलग जनजातियों में, अलग अलग देशों में किस ढंग की मैरिज की परंपरा है, स्त्री पुरुष संबंधों की कैसी कैसी परंपराएं हैं, इसकी वो जानकारी देते हैं। और करीब करीब सभी परंपराएं, मोर देन 99% परंपराएं हमारे अकेले भारत में मिलती है। शादी के पूर्व के संबंध की परंपरा मिलती है, बगैर शादी बच्चे जन्मे हुए परंपरा मिलती है, मैट्रियार्कल सोसाइटी की परंपरा मिलती है, पैट्रियार्कल सोसाइटी की परंपरा मिलती है। द्रौपदी और पांडव ये अपवाद नहीं था, ये परंपरा है भारत में, तभी वो हिस्सा उधर आया। एक स्त्रियों के कई पति आज भी होते हैं, आज 2018 में आज भी शुरू है। तो ये अलग अलग परंपराएं हमारे देश में है, ये तो फैक्ट है। अब कानूनन एक पति एक पत्नी ये परंपरा हमको अमल में लानी है। हालांकि ये परंपरा नहीं है, कुछ तबकों में शायद होगी, लेकिन स्त्रियों पर अन्याय नहीं होना चाहिए, पुरुषों पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए कानूनन हमने ये बात को स्वीकारा है, या फिर हमारे लिए कंपलसरी है। लेकिन इसके बावजूद आज भी अलग अलग ढंग की परंपराएं हमारे समाज में शुरू है। अब उसको सतयुग कहना, फिर अलग अलग युग कहना, फिर आज के जमाने को कलयुग कहना, यह केवल कहना है, उसको ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। रामायण और महाभारत ये बहुत अच्छे महाकाव्य हैं, एंजॉय कीजिए।
इटर्नल महाकाव्य है। महाभारत में तो बहुत सुंदर व्यक्ति चित्रण है। भांडारकर इंस्टीट्यूट ने उस शुरुआत में ही प्रस्तावना में लिखा है कि यह महाकाव्य है। महाकाव्य का मतलब ही ये होता है कि छोटा सा इतिहास उसके आधार पर खड़ा किया हुआ एक काव्य, महाकाव्य उसको कहते हैं। तो उसमें उस समाज का दर्शन हमें मिलता है, चित्रण मिलता है, उस वक्त की व्यवस्था क्या होनी चाहिए इसके बारे में हमको जानकारी मिल सकती है, अलग अलग परंपराओं का आभास मिलता है। महाभारत से कितनी परंपराएं हमें पता चलती है कि उस जमाने में ये होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में तो इतिहास लेखन की परंपरा बहुत वीक रही है, बहुत आधी अधूरी रही है। इसलिए इसी ढंग से समाज को समझने के लिए हमको चांसेस है। तो इस ढंग से एक महाभारत का एक बहुत अच्छा महाकाव्य कर हमने आदर करना चाहिए। वो पढ़कर उस वक्त का समाज क्या हो सकता है ये हमने समझ लेना चाहिए। अलग अलग लोगों का व्यक्ति चित्रण समझ लेना चाहिए। सुष्ट और दुष्ट की लड़ाई का मतलब हमने समझ लेना चाहिए। इस ढंग से उसका बहुत आदर करना चाहिए। लेकिन तब सतयुग था, आज कलयुग है, इसको कोई आधार नहीं। मैं केवल इतना कह सकता हूं, जो भी इतिहास की मुझे जानकारी है उसके आधार पर आज भारत जैसे देश में इंसान के जीवन को जितनी सुरक्षा है, हर जाति के व्यक्ति को जितना सम्मान है, जीने का हक है, उतना भारत में पहले कभी था नहीं। इतना तो आप समझ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।